अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट 10 लिटरेरी डिवाइसेस हमारी हो गई थी पिछली वीडियो में। आज हम लोगों ने नेक्स्ट 10 जो हमारी लिटरेरी डिवाइसेस रह गई थी वो करनी है। तो उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या है? ऑक्सीमोरोन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट पुट्स टू आइडियाज़ टुगेदर दैट सीम कॉन्ट्राडिक्टरी. Here are some examples of oxymoron that may be found in everyday expressions. Only, choice, same, difference, friendly, fire, control, choice, silent, scream. इसका मतलब ये है ऑक्सीमोरोन ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो क्या करती है, दो आइडियाज़ को इकट्ठे बयान करती है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम, डिफरेंस, एक चीज़ बिल्कुल सेम है, एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। ओनली, चॉइस, ये क्या इसके अंदर क्या आ जाता है, ये ऑक्सीमोरोन आ जाती है। नेक्स्ट जो है वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है? इज़ अ लॉजिकली सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट और अ स्टेटमेंट दैट रन्स कॉन्ट्रेरी टू वंस एक्सपेक्टेशंस। कहता है जो हमारी एक्सपेक्टेशंस, ऐसी लिटरेरी डिवाइस जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल क्या हो, डिफरेंट हो, अपोजिट हो, वो किस में आ जाती है, पैराडॉक्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल उसने हमें इसकी दी है, पैराडॉक्स की एग्जाम्पल में उसने लिखा है सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। कहता है ये हमारी क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल डिफरेंट है। अ चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन। अ चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन, ये भी क्या है, एक पैराडॉक्स की एग्जाम्पल है और ये क्या है, हमारी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से कॉन्ट्रेरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हम कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन इज़ व्हेन द राइटर गिव इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज ह्यूमन ट्रेट्स लाइक द वेदर, फीलिंग, बिकॉज वी अंडरस्टैंड व्हाट इट टू बी ह्यूमन we can relate more to an abstract concept what it is given a human quality. पर्सोनिफिकेशन सिंपली ये है कि हम नॉन ह्यूमन मतलब एनिमेट, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम ह्यूमन बीइंग्स वाली करैक्टरिस्टिक्स दें। फॉर एग्जांपल, चेयर मेक अ नॉइस, कुर्सी शोर मचा रही है, तो कुर्सी शोर नहीं मचाती, इसलिए हमने उनको क्या कर दिया, हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स को, ह्यूमन की करैक्टरिस्टिक को इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में हम लोगों ने हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स दी हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इसकी एग्जांपल है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ये जॉफ्री चौसर का एक कोटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टायर। स्टायर क्या है? स्टायर हम तंज, मजाक, ये सारी चीज़ें जब हम किसी चीज़ में यूज़ करते हैं तो उसको हम स्टायर कहते हैं। इधर से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टायर इज़ द यूज़ ऑफ ह्यूमर, आयरनी, एग्जेगरेशन और sarcasm to show either a vice or the foolishness of a person or group of people. स्टायर कहता है हम लोग किसी भी पर्सन की फुलिशनेस या उसकी वॉइस पे हम लोग अगर ह्यूमर यूज़ कर रहे हैं, आयरनी यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये स्टायर होगा। यूज़ ह्यूमर बट सर्व डिफरेंट पर्पस। कहते हैं हम लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना, हम लोगों ने इसको ऐसे ह्यूमर यूज़ करना है जो कि हमारे पास डिफरेंट पर्पस के साथ आए और आपस में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट आ जाता है सिमिली। सिमिली क्या है? अ सिमिली इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। सिमिली क्या है? दो चीज़ों में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब इसके लिए देखें, एज और लाइक, यू कैन इजीली स्पॉट अ सिमिली बिकॉज द राइटर विल यूज़ द वर्ड लाइक और एज। एज या लाइक, ये दो लफ्ज़ यूज़ होते हैं जब भी हम लोग सिमिली यूज़ करते हैं। हमें अगर पैराग्राफ आए कि आप इसमें से सिमिली ढूंढें तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं क्योंकि इसमें एज या लाइक का वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। इसके अंदर लाइक जो वर्ड है, जैसे हमें पता चल रहा है ये एक सिमिली है। जबकि मेटाफोर में क्या है, हम लाइक या एज का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम लिखते हैं लव इज़ अ बैटल फील्ड। तो ये मेटाफोर था और जब लाइक या एज का वर्ड यूज़ हो तो वो सिमिली था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सैनिकडॉकी। सैनिकडॉकी होता है इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच और अ लिटरेरी डिवाइस विच अ पार्ट इज़ मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। मसलन ये है कि इसके अंदर हम कोई भी एक चीज़ को यूज़ करते हैं जो कि पूरी उस जो चीज़ हमने यूज़ की है ना,
जो हमें उसकी वो इमेज दे रही है उस पूरे को डिस्क्राइब करे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वॉन द मैच, तो इसके अंदर क्या है, पाकिस्तान जो है, इधर हम क्या कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी टीम मैच जीती है, लेकिन हमने पाकिस्तान का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि वो एक पूरी कंट्री है। इधर पाकिस्तान को पाकिस्तान क्या शो करवा रहा है, पाकिस्तानी टीम। पाकिस्तान इसलिए इधर लिखा गया है, इसलिए कहते हैं सैनिक डॉकी होता है ऐसा वर्ड जो हमें पूरी पीछे से एक इमेज दे दे, तो उसको हम कहते हैं सैनिक डॉकी। नेक्स्ट आ जाता है एपिग्राम। एपिग्राम कहते हैं इज़ अ शॉर्ट एंड विटी स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती है ये इनकी डेफिनेशन एपिग्राम की। एपिग्राम इज़ अ शॉर्ट एंड विटी स्टेटमेंट यूजुअली रिटन इन वर्ड्स दैट कन्वे अ सिंगल थॉट और ऑब्जर्वेशन। कहते हैं कि कोई भी चीज़ है ना, फ़र्ज़ करो 2 कोटेशंस हैं, उनके क्या वर्डिंग थोड़ी चेंज होगी, लेकिन वो क्या है, सिंगल थॉट, मतलब एक ही चीज़ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विनर्स नेवर क्वाइट और क्वाइटर्स नेवर विन। अब दोनों का मतलब क्या है, सेम है, सिंगल थॉट दे रहे हैं। तो ये था हमारे पास एपिग्राम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एपिथेट। एपिथेट क्या है, एपिथेट डिस्क्राइब्स द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अली द ब्रेव पर्सन। अब अली जो है, जो द ब्रेव पर्सन है, वो क्या है, उसकी फीचर्स हैं। तो इधर एपिथेट इधर यूज़ हुआ है, द ब्रेव पर्सन एपिथेट यूज़ हुआ है क्योंकि उधर इसको प्रोमिनेंट फीचर कर रहे हैं, इस किसी भी शख्स का या किसी चीज़ का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या है, एम्बिग्विटी इज़ अ वर्ड, अ फ्रेज और अ स्टेटमेंट विच कंटेन मोर देन वन मीनिंग। कोई भी ऐसा वर्ड हो सकता है, कोई भी फ्रेज हो सकता है, या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो हमें एक से ज़्यादा मीनिंग दे रही हो। इसके अंदर हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, मतलब हम लोगों का ना पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं इसके अंदर। मतलब एक वर्ड है तो वो कई तरह से मीनिंग दे रहा है। जैसे बैट, एक बैट कौन सा है, खेलने वाला, और एक बैट इंसेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। तो ये इसके अंदर क्या आ जाता है, ये एम्बिग्विटी। कोई अगर एक स्टेटमेंट के साथ हम एग्जांपल लें तो आएगा द मर्डर किल्ड द स्टूडेंट विद अ बुक। तो इधर मर्डर कौन है, टीचर का इधर से यूज़ किया गया है। मसलन वैसे उन्होंने एज अ स्टेटमेंट इसकी एग्जांपल दी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस को हम डिफाइन करते हैं, ये एक ग्रीक वर्ड है एंटीथीसिस, जिसका मतलब है टू अपोज। ये कोई भी ना फिगर ऑफ स्पीच है जो सेटिंग को चेंज करती है, बिल्कुल जो एक दूसरे के अगेंस्ट हो। इसकी डेफिनेशन पढ़ें, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ सिंपल कंट्रास्ट इन इट इज़ सेटिंग ऑफ वन थिंग अगेंस्ट द अदर। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। इसके अंदर अपोजिंग क्लॉज आ जाते हैं, अपोजिंग फ्रेजेस आ सकते हैं, अपोजिंग सेंटेंसेस आ सकते हैं जो कि आपस में क्या हो, अगेंस्ट हो एक दूसरे के। तो ये हमारी हो गई एंटीथीसिस। तो इस तरह हमारी जो लिटरेरी डिवाइसेस थी वो सारी हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।